हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट आई हैं। तो इसके अंदर एक तो पुराना प्रोविज़न था, इसके अंदर एक पुराने प्रोविज़न के अंदर अमेंडमेंट आई है और एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है डीम्ड रेजिडेंट का। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं क्विकली कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल बेसिकली अगर सेक्शन 6(1) की बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, मतलब दो बेसिक कंडीशन में से अगर एक भी बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो वो रेजिडेंट बन जाता है, और अगर अदरवाइज़ क्या बन जाता है, नॉन रेजिडेंट। जैसे कि हम देखते थे कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है जिसने जो इंडिया में 182 डेज़ और मोर रहा है इन अ प्रीवियस ईयर, तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। या फिर अगर ये वाली या फिर अगर इससे कम रहा है, 182 डेज से कम रहा है बट 60 डेज़ और मोर रहा है इंडिया में इन द प्रीवियस ईयर, एंड साथ में 365 डेज़ और मोर रहा है इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, तो वो रेजिडेंट बन जाता है। इसके बाद हम फर्दर चेक करते थे कि वो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो इसके लिए हम देखते थे कि एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। अगर एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई कर देता है बेसिक कंडीशन के साथ, तो वो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाता है। तो एडिशनल कंडीशन क्या थी कि पिछले 10 सालों में, मतलब लास्ट 10 प्रीवियस ईयर के अंदर अगर कोई भी 2 साल, कोई भी 2 प्रीवियस ईयर के अंदर या उससे ज़्यादा अगर वो रेजिडेंट रहा है, कोई भी 2 प्रीवियस ईयर और मोर द लास्ट 10 ईयर अगर वो रेजिडेंट रहा है, एंड स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन द लास्ट 7 प्रीवियस ईयर, तो वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अदरवाइज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अच्छा, इसके बाद हम 3 पॉइंट्स देखते थे जिसके अंदर फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही एप्लीकेबल होती थी, यानी सेकंड बेसिक कंडीशन हम नहीं देखते थे, सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती थी। तो वो क्या था, देखते हैं यहाँ पर कि 3 पॉइंट्स थे जहाँ पर सेकंड बेसिक कंडीशन 60 डेज़ वाली एप्लीकेबल नहीं होती थी। तो एक तो था कि कोई भी इंडियन सिटीज़न है वो अगर इंडिया छोड़कर जा रहा है, किस लिए जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए जा रहा है आउटसाइड इंडिया, तो यहाँ पर हम सेकंड बेसिक कंडीशन को नहीं देखते थे। यानी जो बेसिक कंडीशन फर्स्ट वाली थी 182 डेज़ और मोर वाली, अगर 182 डेज़ और मोर इंडिया में रहा है तो ही वो रेजिडेंट होता था, अदरवाइज़ नॉन रेजिडेंट, यानी सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं चेक करते थे। इसके बाद हम देखते थे एक और था कि अगर कोई भी क्रू मेंबर इंडियन सिटीज़न बीइंग अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप अगर इंडिया छोड़कर जा रहा है, तो भी उस केस में भी सिर्फ फर्स्ट वाली कंडीशन ही एप्लीकेबल होती थी, जो कि 182 डेज वाली। इसके बाद हम देखते थे कि थर्ड पॉइंट था जिसमें हम देखते थे कि अगर कोई भी इंडियन सिटीज़न, और इसी में अमेंडमेंट आई है इस बार से, तो बेसिकली हम क्या करते थे कि पहले हम देखते थे कि अगर कोई भी इंडियन सिटीज़न है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है कि अगर आप, मतलब वो पर्सन इंडिविजुअल या उसका कोई पेरेंट या उसका ग्रैंड पेरेंट्स अगर अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ है, तो वो क्या बन जाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बन जाएगा। तो अगर कोई भी इंडियन सिटीज़न है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि एंगेज है आउटसाइड इंडिया इन एनी एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस और प्रोफेशन, और वो विजिट के लिए आ रहा है इंडिया में एंड कम्स इन इंडिया फॉर विजिट पर्पज़ के लिए अगर आता है, तो पहले इसमें हम क्या होता था कि इसमें सिर्फ 182 डेज़ वाली कंडीशन देखते थे। अगर 182 डेज़ वाली कंडीशन पूरी हो रही है तो रेजिडेंट बन जाएगा, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। तो अब इसमें कुछ अमेंडमेंट आई है, और अमेंडमेंट क्या आई है कि इसमें अब सेकंड बेसिक कंडीशन भी हम देखेंगे, लेकिन कुछ ही केसेस में देखेंगे, वो भी सेकंड बेसिक कंडीशन कैसी होगी, मॉडिफाई होगी, यानी कि मॉडिफाई बेसिक कंडीशन भी लगने वाली है इसमें। अब मैं बताऊँगा कि मॉडिफाई कैसी देखनी है। तो अगर कोई भी इंडियन सिटीज़न है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडिया आ रहा है विजिट पर्पज़ के लिए, और उसने फर्स्ट बेसिक कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर लिया, यानी 182 डेज़ और मोर रहा है, फिर तो बात ही खत्म हो गई, वो सीधा रेजिडेंट बन जाएगा। फिर आगे हम फर्दर चेक कर सकते हैं कि वो एडिशनल कंडीशन देख सकते हैं रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए। ठीक है, तो अगर कोई भी इंडियन सिटीज़न है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, अगर वो इंडिया आता है विजिट पर्पज़ के लिए आता है और उसने फर्स्ट बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा, मतलब 182 डेज़ वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा, तो मतलब सीधा हो गया कि वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। लेकिन इस बार से क्या हुआ है
कि अगर वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो हमें सेकंड बेसिक कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी। अगर उसकी जो अदर देन फॉरेन सोर्स की इनकम है, टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स की इनकम है, वो 15 लाख से ज़्यादा है, तो हमें सेकंड बेसिक कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी, वो भी मॉडिफिकेशन के साथ। तो अगर मैं बताऊं कि अगर मान लो फर्स्ट बेसिक कंडीशन उसने सेटिस्फाई नहीं करी तो नॉन रेजिडेंट हो गया। तो अगर उसकी इनकम अप टू 15 लाख है, अगर उसकी इनकम अप टू 15 लाख है, कौन सी इनकम? टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम। अभी अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम का मतलब क्या हुआ? इंडियन इनकम हो गया। तो ये इंडियन इनकम हो गया। तो इंडियन इनकम में हम क्या क्या लेने वाले हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो अगर उसने 182 डेज़ वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो मतलब वो नॉन रेजिडेंट हो गया। कब हो गया? अगर उसकी इनकम अदर देन टोटल फोर्स अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम अगर 15 लाख से कम है तो सीधा वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो उसकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम से एक्सीड कर जाती है, 15 लाख से एक्सीड कर जाती है, तो हमें यहाँ पर इस केस में सेकंड बेसिक कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी। लेकिन सेकंड बेसिक कंडीशन जो चेक करेंगे हम यहाँ पर, वो कुछ मॉडिफिकेशन के साथ है। मतलब मॉडिफिकेशन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले हम देखते थे 60 डेज़, लेकिन यहाँ पर 60 डेज़ काट कर हो गया है 120 डेज़। मतलब अगर वह 120 डेज़ और मोर रहा है इंडिया में एंड 365 डेज़ और मोर रहा है इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर अंदर, तो वो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा। लेकिन हमेशा क्या रहेगा? वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट तो बनेगा बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। अदरवाइज अगर ये मान लो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सेकंड बेसिक कंडीशन, मॉडिफाइड बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है और वो सेकंड बेसिक कंडीशन ये वाली जो मॉडिफाई है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा, ठीक है। अगर कर लेता है तो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा, ठीक है। तो एक बार जल्दी से मैं क्विकली दोबारा बता देता हूँ कि पहले क्या होता था कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर इंडिया आ रहा है विजिट पर्पज़ के लिए, तो सीधा हम एक ही कंडीशन देखते थे, बेसिक कंडीशन एक ही देखते थे कि अगर वो 182 डेज़ और मोर रहा है तो सीधा क्या हो जाएगा? रेजिडेंट हो जाएगा। अदरवाइज सीधा क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। लेकिन इस बार से क्या हुआ है कि अगर वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा, लेकिन तभी बनेगा जब उसकी इनकम, टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख से कम है, ठीक है। अप टू 15 लाख है, 15 लाख या उससे कम है तो ही नॉन रेजिडेंट बनेगा। अगर उसकी इनकम, टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स की इनकम एक्सीड कर जाती है 15 लाख से, तो हमें सेकंड बेसिक कंडीशन भी देखनी पड़ेगी, वो भी मॉडिफिकेशन के साथ। मतलब मॉडिफिकेशन किस लिए कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे 120 डेज़ है, 60 डेज़ नहीं है, ठीक है, सेकंड बेसिक कंडीशन में। तो अगर वो 120 डेज़ और मोर रहा है इंडिया में उस प्रीवियस ईयर में और उसकी इनकम कितनी है? 15 लाख से ज़्यादा है और 120 डेज़ और मोर रहा है और साथ में 365 डेज़ और मोर रहा है इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर के अंदर, तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। लेकिन हमेशा क्या बनेगा? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा। अदरवाइज सिंपल नॉन रेजिडेंट। तो अदरवाइज का मतलब क्या हो गया कि वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा बट उसकी इनकम कितनी है? 15 लाख से ज़्यादा है और सेकंड बेसिक कंडीशन है मॉडिफाई वाली, वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। जैसे मान लो 119 दिन रहा है ना, उसकी इनकम कितनी है? 15 लाख से ज़्यादा है बट 119 दिन रहा है, तो अदरवाइज में आ जाएगा, नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। अच्छा, जो मैंने आपको बताया था कि अदर देन फॉरेन सोर्स की इनकम, इसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब सिंपली इंडियन इनकम है और इंडियन इनकम में क्या क्या लेंगे वो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखने वाली बात है कि अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम यानी इंडियन इनकम, इसके अंदर क्या क्या आने वाला है कि इनकम विच अक्रू और अराइज इन इंडिया, इनकम विच अक्रू और अराइज इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद इनकम्स डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया और इनकम फ्रॉम बिजनेस सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, और इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन अक्रूड आउटसाइड इंडिया बट सेटअप इन इंडिया, ठीक है। तो ये वाला प्रोविज़न हो गया जो अमेंडमेंट आई है। इसके बाद एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर जो बोलता है डीम्ड रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट है। मतलब ये सेक्शन किस लिए आया है? ये सेक्शन उन लोगों के लिए आया है जो लोग ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पर टैक्स नहीं लगता, बहुत ना के बराबर टैक्स लगता है, टैक्स नहीं लगता, बेसिकली टैक्स पे ही नहीं होता। जैसे दुबई हो गई, बरमुदा वगैरह हो गए, तो इन कंट्रीज़ ही क्या है, टैक्स हेवन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर टैक्स नहीं लगता है बेसिकली, तो उन लोगों के लिए आया है। तो ये बोलते हैं कि अगर कोई भी इंडियन सिटीज़न है जो ऐसी कंट्री के अंदर रह रहा है जहाँ पर वो टैक्स पे नहीं करता है, ठीक है, और उसकी टोटल इनकम इंडियन इनकम मतलब इंडिया से भी कमा रहा है और बाहर भी कमा रहा है, मतलब इंडिया से उसकी इनकम कितनी है?
15 लाख से ज़्यादा की है। तो इस सबसे पहले हमें क्या क्या चेक करना है डीम्ड रेजिडेंट के लिए कि वो सबसे पहले तो क्या है, वो इंडियन सिटीज़न है। अच्छा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यहाँ पर कवर नहीं होंगे, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यहाँ पर कवर नहीं होने वाले। अच्छा, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यहाँ पे कवर नहीं होने वाले, तो सिर्फ इंडियन सिटीजन होंगे कवर यहाँ पर, जिसकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स की इनकम एक्सीड कर जाती है 15 लाख से। और साथ में यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि ही इज़ नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री। तो उसको क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड रेजिडेंट मान लिया जाएगा, और वो भी कौन सा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑलवेज। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।